बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वकास अपने सास को लिए दूसरे शहर गया हुआ था। उसकी सांस का वहाँ से इलाज चल रहा था। वकास की बीवी भी उसी के साथ थी। जिस शहर जा रहे थे उसी शहर में वकास की बहन की शादी हुई थी। अस्पताल पहुंचे तो वकास ने वहाँ बैठे हुए लड़की से पूछा, डॉक्टर ख्वाज साहब कब तक आएंगे? वह लड़का हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, सर सॉरी डॉक्टर साहब आज लेट आएंगे। वकास ने कहा, क्या मतलब? डॉक्टर साहब ने खुद मुझे टाइम दिया था 12 बजे। इस बार लड़का प्यार से बोला, सर मैं समझ सकता हूँ लेकिन डॉक्टर साहब एक मीटिंग में गए हैं, वो 7 बजे से पहले नहीं आएंगे। आप ऐसा करें 7 बजे आ जाएं। वकास ने घड़ी की जानिब देखा तो 1 बज रहे थे। उसने सोचा अगर मैं अभी घर जाऊं 2 घंटे जाने के ही लगेंगे, फिर वापस आने में तो बहुत देर हो जाएगी। वकास अपनी बीवी को बुलाकर कहने लगा, अगर घर जाकर वापस आए तो बहुत लेट हो जाएगा। आप अम्मी से पूछ लें, अगर इसको एतराज ना हो तो अपनी बहन हुरिया के पास चले जाते हैं। पास में ही घर है हुरिया का। हुरिया के पाँव में चोट लग गई थी, तब उसको देखने के लिए नहीं जा पाया था। चलो इसी बहाने से हाल चाल भी पूछ लेंगे। आसिया अम्मी के जानिब देखकर बोली, अच्छा मैं अम्मी से पूछ लूंगी, अगर वो मान जाती है तो चलते हैं। आसिया ने माँ को बताया कि डॉक्टर तो लेट है, 7 बजे आएगा, तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? वकास कह रहे हैं कि उसकी बहन हुरिया के यहाँ चलते हैं। सास मुंह बनाकर बोली, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो उसके घर कभी ना जाऊं। आसिया आहिस्ता से बोली, अम्मी भूल जाए ना वो बातों को जो गुजर गया, अब क्या फायदा। वकास बता रहे थे कि हुरिया की घरेलू हालात बहुत खराब है। वकास की सांस तंग कसते हुए बोली, मेरे बेटे का रिश्ता तो बड़ी अकड़ से ठुकराया था, जैसे किसी वजीर के साथ शादी करेगी। कितनी बातें की थी उसने जब मैं रिश्ता मांगने आई थी। तुम दोनों को जाना है तो तुम दोनों चले जाओ, मैं यहीं इंतजार कर लेती हूँ। वकास बाहर खड़ा बहन से फोन में बात कर रहा था। आसिया आहिस्ता से बोली, वकास अम्मी कह रही है कि मैं यहीं इंतजार कर लेती हूँ, तुम दोनों हुरिया से मिलकर आ जाओ। हुरिया फोन में बातें सुन रही थी। वकास ने हुरिया से कहा, हो सकता है हुरिया मैं और आसिया तुम्हारे यहाँ आ जाऊं। इतने में सास ने आवाज दी, अरे मैं भी साथ चलती हूँ, देखो तो सही कौन से महल में रह रही है और कितनी खुशहाल है। इधर हुरिया घर में अकेली थी। हुरिया परेशान हो गई, भाई ने अचानक आने का बताया है, अब क्या करूं? कहा तो था समीर से कि मुझे पैसे देकर जाएं, और समीर भी किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। समीर ने बताया कि मैं तो बाहर आया हूँ, सब ठीक ठाक तो है ना? हुरिया ने बताया कि मेरे पास पैसे भी नहीं है और आप भी घर में नहीं हैं। वकास भाई और भाभी आ रहे हैं, बताओ क्या करूं? समीर प्यार से बोला, मेरी जान अब खुद देख लो ना, माशाअल्लाह वैसे भी बहुत समझदार हो तुम, कुछ न कुछ कर लो ना अपने हिसाब से। समीर ने फोन बंद किया। हुरिया ने देखा फ्रीज में एक आम पड़ा हुआ था और दूध का एक ही गिलास था। हुरिया ने कहा, चलो 2 गिलास दूध आराम से बन जाएंगे, बर्फ ज्यादा डाल लूंगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हुरिया ने दरवाजा खोला। वकास ने सलाम किया, सत में सर पर हाथ फेरा और घर में दाखिल हुआ। हुरिया ने देखा तो परेशान हो गई। ये का वकास ने तो कहा था हम 2 ही आएंगे, साथ में ये वकास भाई की सास भी आ गई। हुरिया परेशान थी कि अब क्या करूं, मैंने तो मुश्किल से 2 गिलास जूस अरेंज किया था, अब तीसरे का क्या करूं? पहले ही बर्फ और पानी मिलाकर गुजारा किया था। हुरिया ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी। थोड़ी सी हालत बिगड़ी हुई थी उसकी। सांस ताना मारते हुए बोली, अरे इतने कपड़े किसके हैं? शौहर ने धोबी की दुकान तो नहीं बना ली? हुरिया बात को मजाक में टाल गई, नहीं खाला समीर ऐसे काम नहीं करते। हुरिया किचन में गई, परेशान थी कि अब क्या करूं, जूस तो 2 गिलास है, भाई ने सास के बारे में तो बताया ही ना था, अगर इसकी सास को पता चल गया तो मेरा बहुत तमाशा लगाएगी। हुरिया ने 2 गिलास जूस में से 1 गिलास वकास की सास को और 1 भाभी को दिया और 1 गिलास भाई के जानिब भी बढ़ाया। भाई ये ले आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट। वकास ने मुस्कुराते हुए गिलास पकड़ लिया। वकास ने जब घोट लिया तो चौंक गया, ये का ये तो पानी है। वकास समझ गया कि जरूर कोई वजह होगी जो हुरिया ने मुझे पानी का गिलास दिया है। वकास पूछने लगा, अच्छा तो समीर कहाँ है, उसका काम काज कैसा चल रहा है? हुरिया आहिस्ता से बोली, समीर कह रहे थे इंशाअल्लाह उसको कंपनी वाले प्रमोशन देंगे। इतने में सांस वकास से कहने लगी, वकास ये जूस बहुत ठंडा है, मुझे तुम स्प्राइट दे दो, वैसे भी स्प्राइट मेरे लिए ठीक है। हुरिया घबरा गई,
और वकास भी चुप हो गया। वकास ने हुरिया के जानिब देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अम्मी मैंने आधे से ज्यादा तो पी लिया। हुरिया तुम ऐसा करो, अम्मी को दूसरा गिलास ला दो। हुरिया उठने लगी तो वकास बोला, तुम बैठी रहो, पाँव की जख्म का ख्याल रखा करो और ज्यादा ना चला करो। हुरिया कहने लगी, भाई आपके लिए बिरयानी बना लूं क्या? सांस कुछ बोलने लगी, तभी वकास झट से बोला, नहीं नहीं हुरिया, अब टाइम बहुत कम है, डॉक्टर 1 घंटे तक आ जाएगा, हमको जाना होगा। बिरयानी उधार रही, फिर कभी सही। वकास ने आसिया से कहा, आसिया चलें, 6 बज चुके हैं, अस्पताल में फिर बहुत रश हो जाएगा। अम्मी चले क्या? सांस मुंह से बनाकर बोली, हाँ चलते हैं। फिर सांस को जब कोई बात ना मिली तो जाते हुए ताना मारते हुए बोली, हुरिया कुछ पैसे जोड़कर नया पंखा ले लो, इतना पुराना हो चुका है कि हवा ही नहीं देता। हुरिया खामोश रही। जाते हुए भाई ने हाथ फेरा और हाथ से मुसाफा करते हुए 5,000 रुपये चुपके से हुरिया के हाथ में थमा दिए और आहिस्ते से बोला, वैसे स्प्राइट काफी मजे की थी। हुरिया मुस्कुराने लगी। भाई ने दुआ दी, खुश रहो और अपना ख्याल रखा करो, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा किसी दिन। और सुनो, समीर को साथ लेकर घर जरूर आना, तुम लोगों के लिए कुछ सामान लेकर रखा है। हुरिया की आंखें भीग चुकी थी। वकास ने आंसू साफ किए और कहा, ए पागल, खुश रहा करो, हंसते हुए काफी अच्छी लगती हो तुम। इस तरह एक भाई ने बहन की माली कमजोरी पर पर्दा डाला और उसके साथ हमदर्दी करते हुए उसकी मदद भी की। भाई तो बहनों की जान होते हैं, बहनों का मान होते हैं। बहनें कब सारा जहान मानती हैं, उनके लिए तो भाई की थोड़ी सी मोहब्बत ही पूरी दुनिया होती है। अगर हर भाई वकास की तरह हो तो कभी बहनों की आंखें दुख की आंखों से नम ना हो, कभी भी बहनें लवारिश ना हो। जब वो भाई से मिल रही होती हैं तो उनकी चेहरे की रौनक देखने के काबिल होती हैं, और जब भाई उसी शहर में पहुंचकर ना आने का बहाना बना दे तो एकदम खामोश सी हो जाया करती हैं। बहनों से मोहब्बत होनी चाहिए, वो अपनी बाप की परछाई अपने भाई में देखती हैं। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।